हवाओं और गाड़ी को देख के आपको पता चल गया होगा कि हम कहीं जा रहे हैं और हम जा रहे हैं अपने होम टाउन डोडा क्योंकि मेरे नानी के घर है फंक्शन। हाय, मेरा नाम हिमानी है, तो चलिए चलते हैं। कि जम्मू जू को क्रॉस करने के बाद हमने क्रॉस किए टोल और रास्ते के छोटे छोटे टनल और उसके बाद हमने रास्ते में दर्शन किए वैष्णो देवी माता के। तो ज़ोर से बोलो जय माता दी और हाँ, कमेंट में भी लिख देना। टिकरी में काली माता के दर्शन के बाद एक मंकी हमारी गाड़ी में बड़ी मुश्किल से उतरा और फिर थोड़ी देर चलने के बाद हम रुके प्रेम दी हट्टी पे क्योंकि हमको लेनी थी ढेर सारी स्वीट्स और रेस्ट भी तो करना था। पर जैसे ही मेरी नज़र गाजर के हलवे पे पड़ी, मेरा खाने का मन किया और मैंने खा लिया। वैसे आप में से कितने लोगों को सर्दियों में गाजर का हलवा खाना पसंद है? मुझे तो बहुत पसंद है। फिर काके ने खा लिया था और ऐसे ही कोली दिखा रहा था और पापा मम्मा चाय पी रहे थे और साथ में हमने खाए कलाड़ी कुलचा जो कि बहुत बहुत टेस्टी थे। ये तो मस्ट है, जब भी हम जम्मू से डोडा जाते हैं कलाड़ी कुलचा ना हो तो मज़ा ही नहीं आता। वैसे आपको कलाड़ी कुलचा पसंद है ना? मुझे तो बहुत पसंद है। वैसे मैं चाय पीने बहुत टाइम लगाती हूँ, चाय ठंडी हो जाती है और फिर पीती हूँ। चाय पीते पीते पोज तो मस्त था। पेट पूजा ख़त्म करके और सनसेट को देखते देखते हम आ पहुँचे नाशी टनल जो कि 9 किलोमीटर लंबा था। उसको क्रॉस करते करते हम पहुँच गए ज़्यादा ठंडी वाले इलाके। वैसे टनल क्रॉस करके लगता है बस अब तो घर पहुँच ही गए। आप में से को कितनों को ऐसा लगता है कि बस अब तो घर आ ही गए? थोड़ा ठंडी हवा हो गई है यहाँ पे, है ना? आई तेरी बारी। ऐसे मैंने कल मेहंदी लगाई है, कैसी लगी है कमेंट में बताना। रास्ते में हमने मक्की देखी तो हमने सोचा खा लेते हैं क्योंकि ठंड में मक्की खाने का मज़ा ही कुछ और है। आपको भी ऐसा ही लगता है ना? और हमारी साइड ठंड में तो मक्खियाँ बहुत सारी होती हैं तो खाना तो बनता ही है। फिर रास्ते में पेड़ और ढेर सारे नज़ारों को देखते देखते कब रात हो गई पता ही नहीं चला और साथ में ठंड भी बहुत हो गई थी। और शॉल के लिए लड़ने के बाद हमने रात के अंधेरे में तारों से चमचमाते बहुत से गांव देखे जिनको देखते देखते कब हम खलैनी टनल जो बन रहा है वहाँ पहुँच के हमको पता ही ना चला। और फिर दूर से हमको अपने शहर डोडा का नज़ारा दिखा जो तारों की चादर की तरह बेहद खूबसूरत लग रहा था, जिसको देखते देखते हम कब गलत रास्ते चले गए हमको पता ही नहीं चला। तो फिर सही रास्ता पकड़कर हम आ गए अपने नानी के घर जहाँ रात की वजह से चारों ओर शांति थी। और फिर आस्ता आस्ता मैं अंदर जाने लगी क्योंकि उनको पता नहीं था कि अभी हम यहाँ पे पहुँच गए हैं। तो जैसे ही मैं अंदर पहुँची मैंने देखा ये खाना खा के और बच्चों के साथ ढेर सारी सेल्फी फ़ोटो और मस्ती करने के बाद हम आए बुखारी के पास जहाँ पे हमने सेकी ढेर सारी आग क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा ठंड हो रही थी और साथ ही साथ बहुत सारी मारी गप्पे। और बाद में हमारे जाने का टाइम हो गया तो हमने सबको बाय बोल के निकल गए अपने घर डोडा के लिए जो कि सामने दिख रहा था एक तारों से चमचमाता शहर। तो थोड़ी देर पैदल चल गाड़ी में आ गए और रात बहुत हो गई थी तो भजन सुनते सुनते हम 15-20 मिनट में ही डोडा पहुंच गए अपनी डेस्टिनेशन। चलो ठीक है, ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।